जेबीटी वालों को टीजीटी की वैकेंसी में अलाउ क्यों किया हुआ है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाले से और भी हायर टीचिंग एक्सपीरियंसेस मांग रखे हैं, लेकिन लोअर क्वालिफिकेशन वाले से कुछ नहीं मांग रखा। म्यूजिक वाले से म्यूजिक का कुछ मांग ही नहीं रखा है, मतलब कोई भी नॉर्मल बीए वाला भी शायद जाके कर ले। तो बड़ी सारी इसमें गड़बड़ियां थी जो ठीक होनी बेहद जरूरी थी। डीएड वालों का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है भाई, होम साइंस में या साइंस में या किसी भी उसमें। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस होता है केवल लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इन सब में। तो उन लोगों को यहां लेना और उनको बीएड से ऊपर प्रेफरेंस देना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। राइट, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी और इसीलिए इसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है। इसका टीजीटी का पहले ये रूल्स में चेंज होगा और फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट बदल कर आएगी। कल ही मेरे सामने ही चेयरमैन साहब ने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द इसका लेटर अब लिखो एजुकेशन डिपार्टमेंट को और तुरंत इसको री एडवर्टाइज करना है या कोरिजेंडम डाल के इसमें बदलाव करने हैं, जो कि बेहद जरूरी बदलाव हैं। छोटी छोटी चीजें इसमें गलतियां थी, जैसे शुरू में क्या था, मैट्रिकुलेशन और संस्कृत इन 10+2 10th और हायर। तो और हायर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मान लीजिए बीए में मैंने कभी 10th के बाद बीए में एक साल हिंदी पढ़ी है, तो मैं भी क्लेम करूंगी कि हाँ मैं हूं यहां पर। और भी चीजें थी, जैसे एक और क्लॉज था कि यदि किसी की कैटेगरी में वो गलत कैटेगरी भर देते हैं और गलत कैटेगरी भर दी और बाद में आके कैटेगरी क्लेम करते हैं तो उन्हें जनरल में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जनरल/पेरेंट कैटेगरी लिख रखा था, तो वहां पर भी मैंने आवाज उठाई थी कि आपने पेरेंट कैटेगरी यहां पे मेंशन किया, तो मतलब क्या कमीशन की मर्जी है कि जो भी बाद में आ गया उसको अपनी मर्जी से जनरल में कंसीडर करो या पेरेंट कैटेगरी में कंसीडर करो? ये तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि केवल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को कंसीडर किया जाएगा पेरेंट कैटेगरी में, वर्टिकल रिजर्वेशन वालों को नहीं। तो ये भी मैंने कहा था कि आप इसको स्पेसिफिकली मेंशन करें, जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं वो करें। और ये चीज सहर्ष स्वीकार भी करी है कमीशन ने, चेयरमैन साहब ने, मेंबर साहब भी वहां पे मौजूद थे, कमलजीत सैनी जी। और ये सब चेंजेस होकर ही टीजीटी की वैकेंसी आएगी। राइट। सेकंड, भाई मेरे बार बार सीईटी के बारे में लिख रहे हैं। हाँ, हिंदी का भी इसमें एक इशू था कि इंग्लिश में इलेक्टिव कंपलसरी सब कुछ अलाउ कर दिया, लेकिन टीजीटी हिंदी में क्या किया है? तो टीजीटी हिंदी के साथ थोड़ा भेदभाव हो गया है, उसको भी लुक आफ्टर करने के लिए कहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होकर आएंगे। टीजीटी के बारे में बाद में बात करूंगी, क्योंकि सीईटी के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रहा है बार बार। तो सीईटी के लिए कहना चाहती हूँ कि सीईटी निर्धारित तारीख को ही हो रहा है, 5-6 नवंबर को हो रहा है सीईटी। 100% कहा है ये चेयरमैन साहब ने, इसलिए अपनी तैयारी जोरों शोरों पर रखें। सीईटी हो रहा है निर्धारित तारीख पर ही। अब यहां पर मैंने सवाल किए सर से कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सीईटी उसकी निर्धारित तारीख पर ही हो, क्योंकि कोई भी स्कूल बुक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है एनटीए की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि एनटीए 8 दिन पहले अपनी कार्यवाही शुरू करता है, एग्जाम से 8 दिन पहले वे कार्यवाही शुरू करते हैं। राइट। और आपके जो रोल नंबर्स हैं वो 5 या 4 दिन पहले रिलीज होंगे। 4 या 5 दिन पहले आपके रोल नंबर्स रिलीज होने शुरू होंगे। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा 100% सीईटी 5-6 नवंबर को ही होने जा रहा है। और ये जो भी उन्होंने मुझे कहा है वो मैं सेम टू सेम आपको बता रही हूं, इसलिए आपको अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से रखनी है। सीईटी का कवर हो गया है, टीजीटी वैकेंसी पोर्टल ओपन कवर कर लिया, हमने ये 2 चीजें कवर कर ली हैं।